अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे भगवान, प्लीज मेरी रुचिता की भक्ति का मान रखना। पापा को जल्दी से जल्दी ठीक करते रहा प्लीज। पापा जी, वो आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक तमन्ना पूरी करो। जरूर बेटा, बोलो क्या करना है। पापा जी, आप इस एग चेम्बर के अंदर जाइए ये बुके लेके और ग्रैंड एंट्री के साथ माँ को सरप्राइज दीजिए। डॉक्टर साहब मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक है ना? हम उन्हें लगभग खो ही चुके थे, तभी किसी की प्रार्थनाओं के असर ने उन्हें बचा लिया। मिस्टर नरेश अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी हमें उन्हें अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बिजली का बहुत गहरा शॉक लगा है, जिससे उनकी दिल की धड़कन भी कम हो गई है और उनको छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। बाकी उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था का पता उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। पापा जी को बचाने के थैंक यू। लेकिन भाई, एग चेम्बर में शॉक आया कहाँ से? पता नहीं, मैंने तो खुद चेक किया था, तब तक तो ठीक था। लेकिन एग चेम्बर में बिजली का झटका कैसे लगा? मेरे वायर काटने के बावजूद वो ऑन कैसे हुआ? देखिए, ये आपका निजी मामला है, बेहतर होगा आप पुलिस की मदद लें। और हॉस्पिटल का रूल है कि पेशेंट के साथ एक ही इंसान रह सकता है, तो प्लीज आप लोग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। भाई आप सबको लेकर जाइए, मैं रुकता हूँ पापा के साथ। ठीक है निहार। मैं संभाल लूं। माँ आइए। यार जी, आप चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा पापा जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रुचिता, पापा के लिए प्रार्थना हम सबने की थी रुचिता, लेकिन भगवान को तुम्हारी प्रार्थना के आगे झुकना ही पड़ा। थैंक यू। नहीं निहार जी, वो मेरे भी पापा जी हैं और देखिएगा उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो तुम जाओ, घर पे सबका ध्यान रखो। जब मैंने इसकी तार काट दी थी तो फिर ये ऑन कैसे हुआ? कैसे? ऐसे किसने लगाया?
किया ये? किस बेवक? इधर मैडम, ये मालूम है किसने किया? मैडम ये तो कल वो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? जी मैडम। ठीक है, जाओ। जो काम मैं पार्टी में नहीं कर पाई वो काम अब पूरा होगा। भैया, भैया कल रात से आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज चाय पी लीजिए ना। अगर आप भी बीमार हो गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? थैंक यू रुचिता। भैया आप हिम्मत मत हारिए, देखिएगा पापा जी को कुछ नहीं होगा। रुचिता, तुम्हारी हिम्मत से मुझे हिम्मत मिल रही है। थैंक यू। आप चाय पीजिए, मैं दादाजी को देकर आती हूँ। प्रतीक, जी माँ। बेटा बोलिए, क्या हुआ? बेटा कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे लगता है वो डॉक्टर सही कह रहा था, हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए। आखिर पता तो चले इस सब के पीछे कौन है। माँ, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हम किसी अपने पर शक कर रहे हैं, जबकि पार्टी में सब अपने ही लोग थे। वहां भला ऐसा कोई क्यों करेगा? प्रतीक, कई बार ना बेटा जो होता है वो दिखता नहीं है, और जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमारे विश्वास का कत्ल करते हैं। माँ, क्या आपको किसी पर शक है? रुचिता? प्रतीक, तुमने खुद चेक किया था ना वो चैम्बर? उस चैम्बर में रुचिता को जाना था, पर वो नहीं गई। ऐन वक्त पर उसने तुम्हारे पापा को उस चैम्बर में भेजा। बेटा मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ अनजाने में कोई गलती थी या फिर सोची समझी साजिश। जो भी था, ये किसे पता? उसने अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हारे पापा को बहलाया, उन्हें उस चैम्बर में भेज दिया। और तुम्हें याद है ना, जब उस चैम्बर का स्विच ऑन नहीं हो रहा था, वही थी जो सबसे ज्यादा दुखी हुई थी। उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब तुम्हें बताओ बेटा, मैं इन सब बातों का क्या मतलब निकालूं? क्या समझूं मैं प्रतीक, क्या समझूं? रुचिता! हेलो निहार जी, पापा जी की तबीयत कैसी है अब? अभी भी वैसे ही है रुचिता। डॉक्टर ने कहा है कि रात तक पापा का होश में आना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है रुचिता। नहीं निहार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पापा जी बहुत स्ट्रांग है, देखिएगा उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, क्या? आप उन्हें अपनी बचपन की कहानियां सुनाइए, पुरानी अच्छी यादें दोहराइए। तो पता है, लोग कहते हैं कि बेहोशी की हालत में इंसान आपकी आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और निहार जी, मैं आपके लिए खाना भिजवा रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिएगा। बाय। पता नहीं निहार जी वहाँ खाएंगे भी या नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद देकर आ जाती हूँ उन्हें। हाँ। परवा का ये झूठा नाटक बंद करो रुचिता।
क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रतीक जी क्या हुआ आपको? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है प्रतीक? आज पापा की जो हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि रुचिता है। प्रतीक ये तू क्या कह रहा है? तू होश में तो है? माँ जी प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब रुचिता की वजह से हुआ है। अरे उस चैम्बर में तो रुचिता जाने वाली थी, फिर जबरदस्ती क्यों भेजा उसने प्रतीक के पापा को उस चैम्बर में? क्यों नहीं गई तुम खुद रुचिता उस चैम्बर के अंदर? माँ क्योंकि मुझे लगा कि पापा जी आपको सरप्राइज देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सरप्राइज? वो मुझे सरप्राइज नहीं बल्कि तुम उन्हें शॉक देना चाहती थी, तभी तो तुमने उन्हें चैम्बर के अंदर भेज दिया और खुद बाहर रह गई। आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ, वो मेरे पापा जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस चेम्बर में पक्का कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी माँ। मैंने खुद एक चेम्बर चेक किया था, उसमें कोई इशू नहीं था, फिर अचानक से इशू कहां से आ गया रुचिता? भैया आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक हादसा था, मैंने नहीं किया है कुछ भी। हादसा था या साजिश, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भिजवाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मेरे पापा के हर एक दर्द का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं किया है कुछ भी, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। दादी जी, भाभी बोलिए ना, मैं आप लोग मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं किया है कुछ भी। प्रतीक जी आप एक बार और सोच लीजिए, अरे क्यों, पर मुझे भी नहीं लगता कि रुचिता ऐसा कर सकती है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? रितु, इसलिए तो मैंने पुलिस को बुलाया है। जब सच का पता चलेगा तो गुनहगार अपने आप पकड़ में आ जाएगा। हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन भी आया है, ये बताइए हादसा कहाँ हुआ था? आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो चैम्बर जिसकी वजह से मेरे पति हॉस्पिटल में है। बाबा आप प्लीज उठ जाइए, हम सब एक बार मिलकर फैमिली ट्रिप पर जाएंगे फिर से, जैसे बचपन में जाया करते थे। कितना मजा आता था, पिकनिक्स, जू, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, ढेर सारी बातें। कितने अच्छे दिन थे वो पापा, मुझे वो दिन वापस चाहिए। आप प्लीज उठिए, उठिए पापा प्लीज उठिए। पापा क्या हो रहा है? डॉक्टर नर्स जल्दी आइए। डॉक्टर, नर्स इंजेक्शन प्लीज, फास्ट। भैया माँ, मैं अपने पापा जी के साथ ऐसा करने तक का तो दूर, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं क्यों करूंगी उनके साथ ऐसा? तुमने कुछ किया है या नहीं, ये सच अभी सबके सामने आ जाएगा। हे भगवान, मैडम ये तो क्या हुआ? हमने अपनी शुरुआती जांच कर ली है और हमें पता चला है कि ये कोई हादसा नहीं था
बल्कि सोची समझी चाल थी। और ये चाल उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनको जान से मारने के इरादे से चली गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मिस्टर नरेश को जान से मारने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिशियन के मुताबिक किसी ने चैम्बर के तार को हाई वोल्टेज तार से जोड़ दिया था और फिर उसे ऑन किया था। देखिए, आप खुद देख सकते हैं। इसका प्लग किसने हटाया और इसे छीला किसने? आप लोगों में से किसने इस वायर को छीला और जोड़ा है? बताइए, कौन है वो? ये मैंने जोड़ा था। लेकिन मैंने कोई वायर नहीं बदली। मैं केक लेने जा रही थी और मैंने देखा ये वायर कटी हुई थी। दीपक, वो केक कहाँ रखा है? दरअसल एक चेम्बर की लाइट ऑन नहीं हो रही है, तो हम सोच रहे हैं केक सेरेमनी कर लें। तो आप वो ले आइए ना। ठीक है बाप। आप ले आइए। ये तार तो कटी हुई है, तभी एक चेम्बर की लाइट नहीं ऑन हो रही। मैं अभी इसको जोड़ देती हूँ और लाइट ऑन कर देती हूँ। पहले से कटी हुई थी। मैंने बस छील के उसको जोड़ा था और मैंने लगाया। बस करो रुचिता, बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलोगी? अगर तार कटी हुई थी तो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखाई दी, किसी और को क्यों नहीं दिखी? मुझे नहीं पता भैया, मेरा ध्यान गया तो मैंने जोड़ दी और मैंने कोई वोल्टेज नहीं बढ़ाई। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, दीपक वही था, उसने तुम्हें तार लगाते हुए देखा था वहां पर, लेकिन कटी हुई तार नहीं देखी थी। अभी बुलाती हूँ मैं दीपक को। दीपक, कहाँ हो तुम? इधर आओ। जी मैडम। बताओ इंस्पेक्टर साहब को तुमने क्या देखा था, सब बताओ। हाँ, मैंने तार। इंस्पेक्टर साहब, अब तो सबूत भी मिल गया है आपको। किसी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। नहीं माँ, दादी जी, आप प्लीज माँ को समझाइए, उनको बोले ना मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ देखने के बाद ऐसे कैसे बोल दूं मैं रुचिता? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। आज तेरी वजह से मेरा नरेश हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है वो। नहीं दादी जी, मैं भाभी आपको पता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपको तो यकीन है ना मुझ पे? बोले इनको मैंने कुछ जी, तुमने लास्ट मोमेंट में प्लान क्यों बदला? क्यों पापा जी को एक चैम्बर में भेजा? क्या बोलूं? दीपक ने तुम्हें खुद देखा है, वो तार लगाते हो, ये सारी चीजें तो तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रही है। मैं क्या बोलूं रुचि? भाभी प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस वो कटी हुई तार जोड़ी, और वैसा तो घर में हम हर दिन करते हैं ना, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की है भाभी। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने इंस्पेक्टर, इसके पहले कि मैं अपना आपा खोकर कानून को अपने हाथ में ले लूं, ले जाइए इसे यहाँ से। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी सफाई दे रही हो? अपनी आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं है? इसकी तो शक्ल भी नहीं देख सकता मैं। आप सब हमेशा मुझे ही गलत समझते थे, आज आप लोग खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। इस लड़की ने मेरे पति, माँ जी आपके बेटे और प्रतीक, तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश की। इस लड़की ने उन्हें मारने की
कोशिश की, इस लड़की को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। मिसेस रुचिता गोयल, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया। नहीं भाभी प्लीज बोलिए ना, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं। चुप, एकदम चुप। अनजाने में ही सही, लेकिन इस रुचिता की गलती की वजह से आज मेरे पति की ये हालत हुई है। मेरी काटी हुई तार अगर ये ना जोड़ती तो आज मेरा सुहाग मेरे सामने होता। मेरी बात सुनिए, मैंने पापा जी को कुछ नहीं किया है। माँ बोलिए ना इनको, मैंने नहीं किया है। हाँ प्लीज मेरी बात सुनिए। कोई मेरा भरोसा नहीं कर रहा है खाटू महाराज, लेकिन इतनी प्रार्थना करूंगी कि निहार जी का यकीन मुझ पर से ना उठे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें